हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मज़े में होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। यानी कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर होता है यानी कि मैन मेड फाइबर। यानी कि जो इंसान के द्वारा यानी कि हम लोग के द्वारा क्या होता है, केमिकली बनाया जाता है, ना कि वो नेचुरल से मिलता है, नेचर से हम लोग को मिलता है। उसी को बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल फाइबर क्या होता है। ऐसा फाइबर जो कि क्या होता है, हमको नेचर से मिलता है, जैसे कि वूल, जो कि हम लोग को शिप से मिलता है। और शिप पर क्या आते हैं, वो नेचुरली वूल आता है। उसके बाद क्या है, कॉटन, वो भी नेचर से मिलता है। कॉटन के बाद क्या है, सिल्क। ये सब क्या है, ये सब है नेचुरल फाइबर, जो कि हम लोग का होता है नेचुरली मिलता है, नेचर से मिलता है। और आर्टिफिशियल फाइबर यानी कि जो हम लोग खुद से फाइबर बनाते हैं। यानी कि हम लोग थोड़ा सा वूल ले लेते हैं या फिर कोई भी थोड़ा सा नेचुरल फाइबर ले लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, मिक्स करके हम लोग केमिकली क्या बनाते हैं, जो फाइबर बनाते हैं उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। या फिर बोल सकते हैं जो मैन मेड हो, यानी कि जो इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर, यानी कि बहुत सारे उसी को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जैसे कि रेयन, नायलॉन, टेरिलिन। इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन समझते हैं, और उसके क्या क्या यूजेज है उनको भी समझते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं, क्या उसका बहुत ज़्यादा क्या यूजेज बढ़ने लगा। यानी कि लोग क्या करने लगे, उसका डिमांड करने लगे नेचुरल फाइबर का। जैसे कि कॉटन का, तो क्या हुआ वहाँ पर, कॉटन का, सिल्क का। तो उस टाइम पर क्या हुआ, उतना तो था नहीं हमारे पास जो कि दे सकते थे। इसलिए क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या क्या बनाया, रेयन, जो कि क्या था, एकदम सिल्क की तरह होता है, सेम टू सेम सिल्क की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें। और ये रेयन रहता है, ये क्या होता है, एक तरह से सिल्क का ही फॉर्म होता है, इसमें थोड़ा सा सिल्क भी मिला रहता है। इसके बाद रेयन का क्या है, कुछ यूजेस इसके किस किस यूज होता है, बेड शीट के लिए, बेड शीट का, जैकेट्स, और भी बहुत सारे कपड़े। और इसी तरह से क्या है, जैसे कि और हम लोग एग्जाम्पल के ले ले तो और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि समर में पहनने वाले कपड़े। जैसे कि समर में पहनने वाले कपड़े, जैसे कि हम लोग टी शर्ट्स की बात कर ले, तो क्या होता है, वो इसको ऐसा बनाया गया है जिसमें क्या होता है, स्वेट, यानी कि जो पसीना होता है वो उसमें एब्जॉर्व कर लेता है वो। इसीलिए जो रेनी सीजन में भी पहनने के लिए थोड़ा मोड़ा, और समर के लिए क्या होता है, ये परफेक्ट होता है। यानी कि इसको पहनने से क्या होता है, हमारा स्वेट जो होता है ये एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता और कंफर्टेबल हम लोग रहते हैं, कंफर्ट रहते हैं। उसके बाद नायलॉन। नायलॉन दो सिटीज़ के नाम से बना है। पहला है न्यूयॉर्क और दूसरा है लंदन। ये ब्रिटेन में और ये यूएसए में। तो NY और LON, नायलॉन क्या है, ये न्यूयॉर्क और लंदन दोनों जगह पर क्या हुआ था, सेम ही टाइम पर बना था, इसीलिए क्या इसका नाम क्या हो गया, नायलॉन हो गया। इसके बाद इसके यूजेस, नायलॉन जो है ये बहुत सारे मिलिट्री के लिए जो यूजेस होते हैं, जैसे कि रोप बनाने के लिए। उसके बाद क्या आता है, ये अम्ब्रेला बनाने के लिए, या फिर रेन कोट, इन सब के बनाने के लिए क्या होता है, यूज होता है नायलॉन। क्योंकि इसके अंदर से क्या होता है, वाटर जो है एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा सकता है, इसलिए क्या अम्ब्रेला और रेनकोट भी बनाया जाता है, जिससे कि हम लोग नहीं भीगते हैं। इसके बाद तीसरा आर्टिफिशियल, क्या तीसरा आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर है, वो है टेरिलिन। टेरिलिन का क्या आता है, ये किसी ये जैसे जिस तरह से क्या होता है नायलॉन होता है, उसी तरह से टेरिलिन भी होता है। इसमें क्या होता है, रिंकल, यानी कि जो छोटे छोटे जो कागज आते हैं उसमें धागे एक जगह पर आकर के जमा हो जाते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे बना देते हैं, जो कि बहुत क्या होता है, अच्छे नहीं लगते। उसे बोलते हैं रिंकल, वो उसमें नहीं आता है जल्दी, नायलॉन में और टेरिलिन में। इसके बाद यूजेस किस किस चीज़ के लिए, फैब्रिक्स के लिए, यानी कि जो धागा बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, रेनकोट के लिए और अम्ब्रेला के लिए ये यूज होता है। इसके बाद क्या है, ये इसको इजी टू क्लीन, यानी कि साफ करने में ये तुरंत साफ हो जाता है, और क्या होता है, ये जल्दी सूख भी जाता है। इसके बाद अगला जो इसका क्या, एक्रेलिक फाइबर।
एक्रेलिक फाइबर क्या होता है, ब्लैंकेट बनाने के यूज में आता है। और क्या होता है, ये गर्म गर्मी देता है, यानी कि ये गर्म रहता है। और इसके बाद क्या है, जो इससे जो बना होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, वो लाइट वेट होता है और कलरफुल होता है। यानी कि आप जितने कलर में उसको चाहेंगे उतने कलर में क्या हो, आपको वो अवेलेबल रहेगा, यानी कि वो मिल जाएगा आपको। उसका लाइट वेट यानी कि जो उसका जो वेट यानी कि वजन रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम रहता है और सॉफ्ट रहता है। वो कहता है वो सॉफ्ट रहता है, इसीलिए कहा था अर्कैलिक एक्रेलिक फाइबर का क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है किस चीज़ में, ब्लैंकेट बनाने, क्योंकि ये क्या होता है, ये गर्मी देता है हम लोग को क्या करता है, गर्म रखता है इसीलिए। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर के कुछ एडवांटेज यानी कि अच्छे गुण। क्या एडवांटेज मतलब क्या होता है, अच्छे गुण। तो पहला क्या है, वो लेस एक्सपेंसिव होता है, लेस एक्सपेंसिव। उसके बाद क्या है, अगर हम लोग उसको धोते हैं तो क्या होता है, वो मुड़ जाता है, तो वहां पर से वो खराब हो जाता है, इसलिए क्या होता है, वहाँ वो रिंकल नहीं होता और श्रिंक यानी कि जो वो उसमें क्या होता है, लाइन आ जाता है, वो भी नहीं आता है। और इस पर इसीलिए क्या होता है, उस पर आयरनिंग का बहुत कम जरूरत है, यानी कि आयरन करने का बहुत कम जरूरत पड़ता है। इसका लेस एक्सपेंसिव हो गया। इसका बाद क्या है, तीसरा पॉइंट, इट इज इजी टू क्लीन, इजी टू क्लीन। यानी कि क्या है, इसको हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं। और ड्राई क्विकली क्विकली, यानी कि ये बहुत ही जल्दी इसका आधा सूख भी आता है। और इसके बाद क्या है, ये इसके पास लॉन्ग लास्टिंग लस्टर होता है। लस्टर मतलब होता है चमक, यानी कि इसका जो चमक रहता है वो बहुत ही लंबे समय तक रहता है। किसका, सिंथेटिक फाइबर का, ना कि किसी एक सिंथेटिक फाइबर का। हम लोगों ने इस वीडियो में जितना भी सिंथेटिक फाइबर का नाम पढ़ा उन सब में क्या आता है, ये सारे गुण होते हैं। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर जो कि क्या होता है, जो ज्वेलरी रहता है इतना, और उसके आगे क्या रहता है, लगा रहता है उसमें थ्रेड लगाया जाता है, वो भी क्या रहता है, सिंथेटिक फाइबर रहता है। लेकिन उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि वो जल्दी पिघल सकता है। तो अगर हम लोग क्या करना चाहिए, इसको इस तरह के ज्वेलरी को पहन करके क्या करना चाहिए, किचन में जल्दी नहीं जाना चाहिए या फिर ज़्यादा आग के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये उसका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका इसका और भी कुछ डिसएडवांटेज है। और ये इतना अच्छा क्या होता है, ये इतना अच्छा जो स्वेट यानी कि पसीना होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब उतना थोड़ा मोड़ा करता है लेकिन उतना अच्छा नहीं करता है। इसीलिए क्या होता है, समर में ये हम लोग के लिए अनकंफर्टेबल रहता है। और इसके बाद क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि हम लोग उसको रिसाइकल दोबारा नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होगा, इससे लॉट ऑफ पॉल्यूशन होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होगा। तो इस वीडियो में लोग जितना भी टॉपिक पर आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।